अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल गोल्ड ने 2363 के पिन पॉइंट लो बनाए। इंट्राडे के लिहाज से यही लेवल मैंने अपने व्हाट्सएप के मार्केट ग्रुप में शेयर किया था, और वहीं से एक शार्प जो है वो बाउंस हमें देखने को मिला गोल्ड प्राइसेस में तकरीबन 2398 तक का। अगर हम देखें करंटली, तो जो मिडल ईस्ट का इशू है वो गोल्ड के लिए एक सपोर्टिव फैक्टर फिलहाल भी इंटैक्ट है। जैसा कि आपको पता होगा कि ईरान ने स्ट्राइक किया, उसके जवाब में इसराइल ने कहा है कि वो रिटेलिएट करेगा, यानी रिस्पॉन्स करेगा, जबकि यूएस ने कहा है कि वो इसराइल के जो रिस्पॉन्स है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अलबत्ता यूएस की तरफ से कुछ नई पाबंदियों वगैरह का जो है वो सामना करना पड़ सकता है ईरान को। बट ये जो फैक्टर्स हैं, यानी कि ईरान ने स्ट्राइक किया और अब जो इसराइल है वो रिस्पॉन्स करेगा, ये फैक्टर जो हैं ये मार्केट में प्राइस इन हो चुके हैं। अब मार्केट का फोकस इस बात पर रहेगा कि जो इसराइल है वो किस तरह का रिस्पॉन्स देता है। अगर तो एक कंटेन, जिसे आप रिस्पॉन्स कहते हैं, लिमिटेड रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलता है, जिसके बाद मज़ीद जो है वो एस्केलेशन के चांसेस नहीं बनते, तो ऐसी सूरत में फिर गोल्ड करेक्ट हो सकता है। वाइस वर्सा, अगर एक एग्रेसिव रिस्पॉन्स इसराइल देता है, यानी ज़्यादा जो उसके बाद टेंशन इंक्रीज होने के चांसेस बन जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर गोल्ड जो है वो डिमांड में फिर आप कह सकते हैं कि रह सकता है। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो आपको पता है कि आजकल गोल्ड काफ़ी वोलेटाइल और चोपी बिहेवियर है, तो इसलिए आपको जो मिडल ईस्ट का इशू है, यानी ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में 24 आवर अपडेट रहना होगा अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो। इसके साथ कल एक और इम्पोर्टेंट इवेंट था, फेड चेयरमैन पावल की स्पीच थी। फेड चेयरमैन पावल हमें अपनी जो स्पीच है उसके दौरान हाकिश नज़र आए। ख़ास तौर पर इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग उन्होंने कंसर्न जाहिर किए। फेड चेयरमैन ने कहा कि डाटा शो कर रहा है कि इन्फ्लेशन पर एज एक्सपेक्टेड जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो रही, और अगर इन्फ्लेशन हायर साइड पर इंटैक्ट रहती है तो फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट को करंट लेवल जो है उसी पर मज़ीद लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड कर सकता है। जिसके बाद अगर आप देखें फेड वाच टूल पर, तो फर्स्ट जो रेट कट के चांसेस हैं वो ट्रिम होकर जून मीटिंग में वो जस्ट 15% रह गए हैं। तो फेड चेयरमैन के आकश कमेंट्स के बाद गोल्ड दोबारा से अपने हाई से रिट्रीट हुआ है, और तकरीबन आज जो है 2372 किलो बनाने के बाद करंटली 2386-87 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम फंडामेंटल का खुलासा करें तो वो ये है कि अब मार्केट के लिए दो जो है इशू हैं जिन पर मार्केट का फोकस है। अगर इसराइल ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मज़ीद एस्केलेट होता है तो गोल्ड प्राइसेस जंप कर सकती हैं, और अगर सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाती है, मज़ीद एस्केलेशन हमें नज़र नहीं आती, तो फिर जो मार्केट का फोकस है वो फिर फेड की तरफ शिफ्ट होगा। फेड चूँकि हमें हाकिश नज़र आ रहा है, और रेट कट भी अगर आप देखें तो डे बाय डे डिले होते जा रहे हैं, तो फिर ये चीज़ जो है ये गोल्ड के लिए नेगेटिव रहेगी। ये चीज़, यानी कि दो सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको अगर आप अपने बैक ऑफ माइंड रखेंगे तो आपको ईजिली सिनेरियो जो है वो समझ आ जाएगा। बाकी आज की बात करें तो आज डाटा वाइज अगर हम देखें तो नील है। अलबत्ता आई थिंक बैंक ऑफ इंग्लैंड, जेसीबी के जो प्रेसिडेंट है उनकी स्पीच वगैरह है, बट ओवरऑल जो गोल्ड का इन्हिसार है वो मिडल ईस्ट, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड के आसपास आसपास कैरोनी पर ही दारोमदार करेगा। तो 2387 पर ट्रेड कर रहा है। आज इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड में हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूज़ और डाटा की अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का रेजिस्टेंस है जी 2398 का। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2398 ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो गोल्ड 2410, 2420 और 2431 तक जा सकता है। वाइस वर्सा,
सपोर्ट है हमारा गोल्ड में आज 23.62 का। अगर आने वाले सेशन में गोल्ड 23.62 ब्रेक करता है तो गोल्ड जो है वो फिर 23.50 और 23.40 की तरफ जा सकता है। गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। अब इसमें एक ये चीज़ ये होती है कि रेजिस्टेंस जो लेवल आपको दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आज आपको ये वाला रेजिस्टेंस एरिया दिया है, ठीक है, ये इसके नीचे नीचे रेजिस्टेंस का मतलब है कि इसके नीचे आप इसको डाउन साइड पर देख सकते हैं। बट अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है, तो फिर आपने इसको एग्जिट करके फिर आप इस पोजीशन को चेंज करना होता है। ठीक है, ये जो लेवल आपको दिए होते हैं उनको फॉलो करने का तरीका ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये लेवल इंटैक्ट रहे। अगर मार्केट आती है और यही कैंडल इसके अबव क्लोज हो जाती है तो फिर आप उसमें से रेजिस्टेंस अगर आपने सेल किया हो तो उसको आप कट कर देंगे और फिर आप उसके पोजीशन को चेंज करके बाय की तरफ चले जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की तरफ। यह है जी सिल्वर का चार्ट। 28-40 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रही है। सिल्वर में आज हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं। 28.80 का रेजिस्टेंस है, $28 का जो है वो सपोर्ट है। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से सिल्वर का फ्लैट। अगर 28 ब्रेक करती है तो फिर मजीद वीकनेस हमें इसमें नज़र आ सकती है 27.80 और 27.50 तक की। यह है जी क्रूड ऑयल $85 के आसपास चल रहा है। ये जो प्रीवियस लेवल आपको नज़र आ रहे हैं इनको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आपको पता है कि वीडियो में बना रहा हूँ तो ये ओल्ड लेवल्स हैं। 86.10 का रेजिस्टेंस है जी, 83.80 का सपोर्ट है। इसका ट्रेंड अलबत्ता आप कह सकते हैं कि इंट्राडे के लिहाज से वीक जोन में चल रहा है। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स की जानिब। 650 के आसपास यूरो जो है इस टाइम ट्रेड कर रहा है जी। अच्छा जी, वीक जोन से थोड़ा सा ही दूर है लेकिन अभी है वीक जोन में ही। 665 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो ये फिर आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव जोन में चला जाएगा। 680 और 700 को टेस्ट कर सकता है। सपोर्ट है हमारा 580 का। ट्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि अभी वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। 64 65 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज इसका डाटा पॉजिटिव आया था जिसके बाद इसमें हमें एक शार्प जंप नज़र आया। 2495 का रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेक करता है तो 2520 और 2540 तक जा सकता है। सपोर्ट है 2400 का। इसका ट्रेंड आप कह सकते हैं कि इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट है। अब हम चलते हैं जी यूजे। दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता आप कह सकते हैं कि हायर साइड की तरफ ड्रिफ्ट करता हुआ 154.60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 155.20 का। सपोर्ट है 154.15 का। ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है, ट्रेंड अभी भी इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी NZD USD की तरफ। 59.12 के आसपास जो है इस टाइम ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है इसमें हमारा 59.50 का। सपोर्ट है 58.80 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पेयर यानी कि ऑड की तरफ। ऑड भी आप कह सकते हैं कि तकरीबन पॉजिटिव जोन में एंट्री करने वाला है। ठीक है, कुछ ज़्यादा दूर हमें नज़र नहीं आ रहा। आज का रेजिस्टेंस है जी सपोर्ट है 6400 का। रेजिस्टेंस है 6455 का। ट्रेंड इसका मैं फ्लैट लिख रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ये 6430 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तो ये जो है आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव जोन में एंटर हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।